ये रूखी सूखी दुनिया में ज्यादा बात ही नहीं है। ये जो नॉर्मल थिंग्स है तुम इनसे सेटिस्फाई नहीं हो, तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है इनमें से, सही लगता है तुम्हें बहुत जगह लेफ्ट आउट फील होता होगा, तुम्हें समझ में नहीं आता होगा कॉमन सेंस कहाँ पे क्या लोग होगा। अब ये तो तुम्हें पता है इन नॉर्मल चीजों के आगे भी कुछ होता है, तो जानते हैं उसी को। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी और लाइफ स्टाइल की। बॉडी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है। तुम्हें कुछ भी करना हो, तुम्हें अच्छा करियर करना हो, अच्छी एजुकेशन लेनी हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, तुम्हें कोई फाइट करनी हो, कुछ भी करनी हो, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है तुम्हारी बॉडी। बॉडी एक टूल है, वो इस टूल को क्या बना के रख दिया आजकल, ट्रेन नहीं करना, जिम दूसरों के लिए होता है, डाइट जंक फूड बाहर का खाना, न्यूट्रिशन ट्रैक नहीं करना। ये जो बॉडी और लाइफ स्टाइल को नॉर्मलाइज करने के लिए तुम्हें करना था, जिम करते, तुम डाइट करते, लेकिन तुमने नॉर्मलाइजेशन करके इसका स्टैंडर्ड इतना नीचे लिया है कि खूब सारा जंक फूड खाना, सारे दिन लेजी होना, जिम को तो अपने से इतना दूर मानते हैं कि बॉडी ट्रेन करने की क्या जरूरत है, वी हैव बिगर थिंग्स टू डू। अरे बिगर थिंग्स टू डू, ये बात अगर सच होती है, किसी भी तुम्हारे पास सच में कुछ ज्यादा जरूरी करने के लिए होता तो समझते काम करने के लिए बॉडी का तो यूज करोगे, तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ नहीं देगी तो तुम चल भी नहीं पाओगे। तो नॉर्मलाइजेशन के स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए सबसे पहले तो ये समझो तुम्हें अपनी बॉडी को ट्रेन करना है, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, फॉलो ए क्लीन डाइट। माइंड को बॉडी से अलग समझने की गलती मत करना। जब माइंड शार्प नहीं होता ना तो एजुकेशन में सिर्फ नंबर से दिखाई देते हैं, मार्क कितने आ रहे हैं, जितना याद कर लोगे उतना ही अच्छा। कॉलेज स्कूल में याद है ना, जो जितना मेमोराइज कर लेगा उसके उतने अच्छे मार्क्स और उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा। मैं स्कूल में बहुत अच्छा स्टूडेंट था हमेशा से, लेकिन अच्छा स्टूडेंट होने के लिए मेरे पास क्यूरियोसिटी थी। वो क्यूरियोसिटी ने ही मेरे को अच्छा स्टूडेंट बना के रखा था। एजुकेशन जो होती है वो तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए होती है। तुम जितने क्यूरियस होगे उतना ही तुम एजुकेट हो पाओगे, उतना ही तुम लाइफ में ग्रो हो पाओगे। एग्जाम्पल चाहिए, तुम कितनी अच्छी सी रील्स देखते होगे, कितनी अच्छे अच्छे शॉर्ट्स देखते होगे, तुम्हें सच में लगता है तुम इतना अच्छा कंटेंट कभी सर्च करके देख सकते हो? तुम्हारे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है आज के टाइम में कि तुम ऐसा कंटेंट सर्च करो और फिर उसको देख पाओ? तो माइंड और एजुकेशन को नॉर्मलाइज करके बाहर सेट इतना नीचे मत करो कि सब कुछ मेमोराइज ही करना है, और जो क्यूरियोसिटी होती है, जो हेल्प टू ग्रो पीपल, उसी को खत्म कर दो। फिर ये मेमोराइजिंग माइंडसेट वाले जैसे ही अगले फेज में आते हैं ना, यहाँ पे भी बहुत परेशान होते हैं। वर्क एंड मनी, रियल कंपेरिजन यहाँ पे आता है, क्योंकि सब मेमोराइज करने वाले एक जगह पे आ चुके हैं, उनसे कम करने वाले वो एक जगह पे आ चुके हैं, कैटेगरीज बढ़ चुकी हैं। यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा। कंपैरिजन बहुत अच्छी चीज होती है जब तक वो खुद से रहे। जब कंपैरिजन दूसरे से हो जाता है ना तो वो नेवर एंडिंग साइकिल हो जाती है। फिर स्मार्ट पीपल बहुत अच्छे तरीके से प्रमोशंस को एक कैरेट के फॉर्म में तुम्हें देते रहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। ये लोग भी बहुत मेहनत करने के बाद पैसे कमाते हैं वीकेंड पे स्पेंड करने के लिए। जो लोग, तुम में से भी एक बात समझना, तुम जो भी काम करते हो, वीकेंड बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम सिर्फ वीकेंड के लिए कोई भी काम करते हो ना, तुम हमेशा फेल रहोगे। तुम ना वो काम अच्छे से कर पाओगे, ना अपना वीकेंड एंजॉय कर पाओगे। मैं खूब लोगों को जानता हूँ जो बहुत मेहनत करने का डोंग करेंगे सबसे पहले, फिर जैसे उनको छुट्टी मिलेगी ना, फिर खूब एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आखिर में। वो फिर इनके पास जो मनी होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगा दिए, गैम्बलिंग में लगा दिए। बस काम नहीं करना, जल्दी से पैसे कमाने, उसका पता नहीं, कुछ तो करना है लेकिन काम नहीं करना। तो अगर तुम्हें हल्का सा भी ऐसे लग रहा है ना कि ठीक है इतनी बुराई कैसे हो रही है, कुछ अच्छा भी पता चले, तो वर्क और मनी को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव बताता हूँ मैं। वर्क को सिर्फ इनकम की फॉर्म में ना देख के कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में देखना स्टार्ट करो कि तुम क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। ऐसे ही फिर एक लेवल नीचे आ जाते हैं। जैसे कॉलेज में हो तुम, तो एजुकेशन को ये देखो कि तुम क्या सीख रहे हो, वो जो सीखा हुआ तुम्हारे कैसे काम आएगा। फिर तुम बोलोगे कॉलेज में तो कुछ अच्छा सिखाते नहीं। कॉलेज में नहीं सिखाते तो तुम खुद तो सीख सकते हो ना। कॉलेज से घर जाने के बाद क्या करते हो तुम? कॉलेज को ब्लेम करने से किसी का भला नहीं हुआ आज तक। तुमने ये भी सुना होगा ना, ह्यूमन रिलेशंस आर ग्रेटेस्ट वेल्थ पॉसिबल, है ना। सब लोग किसी ना किसी प्रकार से सोसाइटी से हेट तो करते हैं, सब लोग इसी सोसाइटी से हेट करते हैं, उनको पता नहीं वो सब मिलके ही तो सोसाइटी को फॉर्म कर रहे हैं। तुम भी सोसाइटी को हेट करते हो, मैं भी सोसाइटी को हेट करता हूँ, लेकिन अपन दोनों ही सोसाइटी हैं। इस सोसाइटी में अपन ने कंपैरिजन को तो प्रोग्रेस बना दिया, मैरिज को बना दिया सिक्योरिटी। तुमने ये सुना हुआ ना, शादी से पहले सब अच्छा था, शादी के बाद तुम बंध गए। बांधने वाला कौन है? दोनों पार्टनर्स को मैरिज में यही लग रहा है कि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दोनों लोग इसी से परेशान। तो इस जेलसी और सेलो रिस्पेक्ट को छोड़ो। सोसाइटी और रिलेशंस को अगर तुम्हें सच में कुछ करना है ना, तो दूसरों के लिए कुछ ऐसा सच्चा काम करो जो तुम्हें अंदर से भी सेटिस्फेक्शन दे पाए, बिना किसी इंस्टेंट रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन में। तुम समझो, अगर सोसाइटी अच्छी हो जाएगी
तो ओवरऑल तुम्हारा खुद का फायदा हुआ ना। तो तुम सोसाइटी के बेटरमेंट की कोशिश करो। जितना इंडिविजुअल होने की कोशिश करोगे उतना ही दूसरों का विनाश कर दोगे, खुद का भी विनाश कर दोगे। तो जेलेसी और सेल्फिशनेस को छोड़ो, सेलो रिस्पेक्ट के पीछे मत भागो। सेलो रिस्पेक्ट ही मिलेगी सोसाइटी में तुम्हें। तुम खुद किसकी रिस्पेक्ट करते हो सोसाइटी में? चलो सोसाइटी छोड़ो, बढ़िया घर पे आओ, मूवी देखो, रील्स देखो, है ना। इंटरटेन और मीडिया का नॉर्मलाइजेशन बार पता है कहाँ पे सेट हुआ है? खूब सारी स्क्रोलिंग करो, फेम 100 लाइक मिले आज मेरे को, कितना फेमस हूं मैं। तुमने 10 लोगों को लाइक किया होगा, तुम उनकी कितनी रेस्पेक्ट करते हो, तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है वो लाइफ में। एवरेज स्क्रीन टाइम पता है ना तुम्हें इंडियंस का? जो लोग फेमस हो उनको तुम वैल्यूएबल समझते हो। ये बात सही नहीं है। तुम्हारा अटेंशन तुमसे छीना जा रहा है, उसको कोई बेहतर काम में थोड़ी लगाया जा रहा है। एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन, फॉल्स वर्थ, इन सब में ट्रैप हो चुके हैं हम। तो एक प्यारी सी एडवाइस लो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा क्रिएट किया करो, छोटा सा ही सही, लेकिन क्रिएशन पे ध्यान दो। कंजम्पशन से कुछ नहीं होता। तुम बहुत सारा कंज्यूम करके देख लिए। तुम एक बार मेरे कहने क्रिएट करो, हल्का सा एक बहुत अच्छी फोटो खींचो, बार उसको पोस्ट करके देखो। लाइक्स के लिए पोस्ट नहीं करना, अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए पोस्ट करना है। रिलीजन का नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा है। तुम सब मंदिर जाते होगे, सैटरडे ट्यूसडे को जाते होगे, भगवान से विश करते होगे। क्या विश करते हो तुम? ग्रिड और फियर जैसे इमोशंस को वैलिडेट करने के लिए तुम वहां पे बार्गेनिंग करते हो। रिलीजन के नाम में गीता नहीं पढ़नी, बुद्ध के बारे में जान लो, नहीं जानना, श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल, सनातन की फिलोसफी नहीं जाननी, बस कर्म कांड ये वाली पूजा कर लो, वो मिल जाएगा। ब्लाइंड बिलीफ, फेक नैरेटिव से बाहर आओ। एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन के नाम पे जितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है आज के टाइम में, उसके बारे में मेरे को तुम्हें बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ओके बाबा, फेक नैरेटिव से निकलो, चीजों को पढ़ो, चीजों को जानो, सच्चाई को जानो। अब तुम्हें ऐसे लग रहा होगा ना यार क्या क्या फालतू की बातें, बढ़िया काम था पहले, मस्त स्टूडेंट थे, जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, है ना। तुम एक बार के लिए ऐसे बताओ, तुम अपने सारे लेबल हटा दो, तुम हो कौन? कैसे तुम अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्राइब कर पाओगे बिना किसी लेबल के? सोचा है कभी? ये जितने भी लेबल्स है ना सब टेम्परेरी हैं। एक टाइम पे तुम स्टूडेंट थे स्कूल के, फिर तुम कॉलेज के हो गए, फिर तुम जॉब करने लग गए, फिर तुम रिटायर हो जाओगे, तुम फिर पेरेंट्स बन जाओगे, फिर तुम ग्रैंड पेरेंट्स बन जाओगे। जितने भी लेबल्स हैं सब टेम्परेरी होते हैं। अपने आप को ऑब्जर्व करो, आंसर तक नहीं पहुंचना तुम्हें, ना कोई कंक्लूजन फाइंड आउट करना है। बस ये जो तुम्हें जर्नी होगी ना, ये तुम्हें उस डेस्टिनेशन से बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे देगी। तो लास्ट में अगर तुम्हारे अंदर वो पहले वाली फीलिंग अभी तक जिंदा है ना कि मेरे को नॉर्मलाइज होके खत्म नहीं होना, मेरे को बियॉन्ड जाना है, इन सब के ट्रुथ को फाइंड आउट करना है, ईगो को डिस्ट्रॉय करना है, सोल को सेटिस्फाई करना है। मैं तुम्हें उस ट्रुथ का एक बहुत ही बिहेवियरल वर्जन बता देता हूँ जो तुम उसको बहुत जल्दी एक्शन में ला पाओगे। सबसे पहले बॉडी और लाइफ स्टाइल, खुद को ट्रेन करो। बॉडी तुम्हारे लिए एक टूल है, उसको उपयोग में लो, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। माइंड और एजुकेशन, स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले, समझो अपनी क्यूरियोसिटी को किल नहीं होने दो। वर्क एंड मनी, वर्क को इनकम से हटा के कंट्रीब्यूशन में आओ। तुम समझो तुम क्या कंट्रीब्यूट करोगे। सोसाइटी को गाली देने से कुछ नहीं होता। सोसाइटी अपन सब मिलके सोसाइटी बनाते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से, इंस्टेंट रिवॉर्ड से, इन सब से अलग होके, परे होके ट्रू वर्क किया करो, ट्रू हेल्प किया करो किसी की। खूब सारा रील्स देख लिया, खूब सारा कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करके तुम अपनी हालत देख चुके हो। थोड़ा सा और देखना, 5 मिनट और देखना, कभी खत्म नहीं होगा। क्रिएट करो। जो तुमने अपने माइंड को इतना सारा फीड करवाया, उसको प्रोसेस करने दो, उसको आर्टिकुलेट करने दो, उसको समझने दो। फेक नैरेटिव, ब्लाइंड बिलीफ, इन सब से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। रिलीजन के नाम पे एक्सप्लॉइट होना बंद करो, दूसरों को एक्सप्लॉइट करना बंद करो। साइलेंस को अप्रिशिएट करो, अपने आप को जानो, अपने अंदर की जो लाइफ की जर्नी है, इनर जर्नी है, उस पे चलो, उस जर्नी को भी एक्सपीरियंस करो। इन सब सोसाइटी की चीजों में, मटेरियलिस्टिक चीजों में फंस के रहना तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। ये तुम्हारा ओनली नहीं है। अपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करो, बेहतर बनो। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तुम सबसे, सब्सक्राइब की नहीं, मैं से बोल रहा हूँ, अपनी लाइफ को एक बेहतर दिशा दो तुम। फिर ह्यूमन काइंड की हेल्प करने के लिए, इनके लिए जो सच है, जो अच्छा है, वो करना ही असली धर्म है बस।